राजेंद्र पाल गौतम को मैं चैलेंज दे रहा हूं, जिस दिन राजेंद्र पाल गौतम सीमापुरी के अंदर आएगा मैं उसका मुंह काला करूंगा। अगर मुंह काला नहीं करा आधी मूछ काट के पूरी दिल्ली में ऑटो चलाऊंगा। सारे पत्थर हैं, पत्थर भी कहीं ना कहीं लगाने के काम आता है, ये पत्थर तो वहां पर भी काम नहीं आते हैं। मैं बता दूं, राजेंद्र पाल गौतम हुआ, चाहे वो जामिया का विधायक हुआ, चाहे ताहिर हुसैन हुआ, ये सब लोगों की एक ही दिमाग है कि हिंदुओं के खिलाफ कैसे करा जाए। लगातार लोग आ रहे हैं और तो जिस तरीके से ये राजेंद्र जी का इस्तीफा हमारे सामने आया, क्या इस्तीफा वाकई इस्तीफा या निष्कासन है, थोड़ा सा एक बार डालें। ये केजरीवाल का बहुत बड़ा ढकोसला है, सिर्फ गुजरात के अंदर ये दिखाने के लिए कि मैं हिंदू छवि से हूँ। राजेंद्र पाल गौतम हमारी विधानसभा से है, सीमापुरी विधानसभा से। राजेंद्र पाल गौतम ने 2019 के चुनाव के अंदर भी हमारे रामायण की कॉपियों को जला करके फाड़े थे। इसका वीडियो भी मैंने उस समय करा था। और राजेंद्र पाल गौतम को मैंने 2018 में, वो वीडियो अभी भी आपके पास है क्या? अब तो वो पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं है कि इसने प्रोग्राम के अंदर ये कापियों को जलाते हुए, ये अगर आप ढूंढेंगे तो मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। 2018 में सीमापुरी विधानसभा में मैं नई सीमापुरी में रामलीला करवाता हूँ, रामलीला प्रेसिडेंट हूँ। और जब राम वनवास चल रहा था उस समय राजेंद्र पाल गौतम को बुलवाया गया था और मैं खुद केवट का रोल कर रहा था। और उस समय एक तो ये जूते लेकर के स्टेज पे चढ़ गए, उसके बाद अजय जहाजी थे हमारे एक आम आदमी पार्टी के, उन्होंने उनके जूते उतारे और आकर के बहुत लंबा भाषण दिया। भाषण देने के बाद हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कि आप आए हैं तो कम से कम राम जी का तिलक कर दीजिए। तो इसने बोला ये सब पखंडों से मैं दूर हूं। मैंने धक्के मार करके रोल कर रहा था, मैं इसको राजेंद्र पाल को स्टेज से नीचे उतारा था मैंने, और माइक के अंदर मैंने बोला था ऐसा गंदा आदमी दोबारा इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। और मैंने उसका विरोध किया। कोविड के टाइम पे जिस समय हमारे घर में खाने को नहीं था, ये अपने घर के अंदर आकर के क्यू पॉकेट में रहता है, पी पॉकेट में रहता है, ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर का मकान है, ये वहां पर सैनिटाइजर करवा रहा था आप सिर्फ अपने घर के अंदर। जब मैंने बोला कि ये वाले कंपाउंड में भी आप सैनिटाइजर करवा दीजिए, तो वो ड्राइवर ने बोला नहीं ये साहब के लिए आया है। तो मैंने उसी टाइम राजेंद्र पाल गौतम को 50 आदमियों के साथ अकेले मैंने चैलेंज दिया था कि क्या कोविड तुम्हारे घर में हो रहा है। ये राजेंद्र पाल गौतम शुरू से हिंदू विरोधी है और हिंदुओं के खिलाफ है। ये राजेंद्र पाल गौतम हिंदुओं का विनाश, इसने खुद कहा था कि मैं 20 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाऊंगा। और मैंने उस टाइम कहा था अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है राजेंद्र पाल गौतम, तो तू 2 मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करा के दिखा दे। ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जाटो समाज को ऊपर लेके चलता है। मैं जाटो समाज का खिलाफ नहीं हूँ, मैं भगवान बुद्ध के खिलाफ नहीं हूँ। भगवान बुद्ध ने या भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं नहीं कहा कि आप देवी देवताओं का अभिमान करके, उनको नीचा दिखा करके दूसरों का धर्म परिवर्तन कराइए। पहली बात तो ये कानून ही नहीं है कि आप 10,000 आदमियों को लेकर के इतना बड़ा आडंबर रचते हो और विजयदशमी वाले दिन आप हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा देते हो। ये केजरीवाल ने जिस समय चुनाव हुआ था कहा था ये 68 हीरा है, एक भी हीरा नहीं है इनमें, ये सारे पत्थर हैं। पत्थर भी कहीं ना कहीं लगाने के काम आता है, ये पत्थर तो वहां पर भी काम नहीं आते हैं। मैं बता दूं, राजेंद्र पाल गौतम हुआ, चाहे वो जामिया का विधायक हुआ, चाहे ताहिर हुसैन हुआ, ये सब लोगों की एक ही दिमाग है कि हिंदुओं के खिलाफ कैसे करा जाए। ये राजेंद्र पाल गौतम जो स्वयं अपनी माँ को जनता फ्लैट पी पॉकेट के अंदर छोड़ के इतने बड़े बंगले में रह रहा है राजपुरा रोड पे, कि उसको पता नहीं है। ये बहुत बड़ा केजरीवाल का राइट हैंड है। ये जो इस्तीफा दिलाया गया है, ये इसलिए इस्तीफा दिलाया गया है कि मैं जो डैमेज कंट्रोल है गुजरात का, उसको मैं कंट्रोल कर सकूं। मैं दिल्ली में ऑटो चलाता हूं और ऑटो वाले भी इस बात से आज शर्मिंदा हैं। आज कोई भी सवारी बैठती है तो वो ये बोलती है जी आप ही लेके आए हो आम आदमी पार्टी को। ये काला टीका भी हमारे ऊपर लगा हुआ है और हम लोग ये टीके को धोने में लगे हुए हैं। दिल्ली का आज कोई भी ऑटो वाला है वो इसके खिलाफ है। और राजेंद्र पाल गौतम ने जो गंदा काम किया, मैं चैलेंज देता हूँ राजेंद्र पाल जी, शैलेंद्र शर्मा तुम्हें चैलेंज देता है, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आज के बाद किसी भी शमशान घाट के अंदर
आप अपने धर्म के व्यक्तियों का संस्कार नहीं करेंगे, अपना शमशान घाट बनाए, फिर देखता हूं मैं कि तुम क्या हो। जब तुम्हारे को हमारे घर में कोई गुजर जाता है तो जब तो एक ही शमशान घाट होता है ना, वहाँ पर हिंदुओं का भी संस्कार होता है और सिखों का भी संस्कार होता है, हमारे जाटा समाज का भी होता है, बुद्ध का भी होता है। जब आप क्यों नहीं फर्क करते हो, जब आप क्यों नहीं कहते हो शमशान घाट तो एक ही है। आज तुम धर्म अपने, तुम्हारे माँ बाप तो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते करते चले गए, आज तुम कहते हो कि हिंदुओं के खिलाफ। राजेंद्र पाल गौतम को मैं चैलेंज दे रहा हूं, जिस दिन राजेंद्र पाल गौतम सीमापुरी के अंदर आएगा मैं उसका मुंह काला करूंगा। अगर मुंह काला नहीं करा आधी मूछ काट के पूरी दिल्ली में ऑटो चलाऊंगा। चलिए, ये तो बड़ा चैलेंज हो गया। एक ऑटो रिक्शा वाला किस तरीके से ललकार रहे हैं और चैलेंज कर दिया कि अपनी विधानसभा में आप घुस जाएंगे तो साहब मुंह या तो काला होगा या ऑटो रिक्शा वाले की मूंछ गायब होगी। यदि आपको लगता है कि वाकई केजरीवाल सरकार के ये मंत्री केवल दिखावे के लिए हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।